नमस्कार। प्रबल पहल के विशेष प्रोग्राम रिमांड रूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक सब्जेक्ट है, अहम सब्जेक्ट है शराबबंदी का, जो पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। आज हम शराबबंदी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी के विषय को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ 4 विशेष अतिथि हैं। सुख बजाज जी हैं, अपेक्स बैंक से अध्यक्ष हैं। इकबाल अहमद रिजवी जी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कुणाल शुक्ला जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम शुरुआत करते हैं बजाज जी से। बजाज जी, आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, आपकी सरकार खुद शराब बेचने जा रही है, जबकि शराबबंदी को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में एक माहौल चल रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी की मांग की जाए। तो पहले मैं यही बात करना चाहता हूँ कि शराब बेचने का फैसला जो है सरकार का, ये कितना सही है? नहीं, सरकार ने केवल व्यवस्था में परिवर्तन किया है। सरकार तो पहले ही बेचती रही है, पुरानी सरकारें भी शराब बेचती रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठेके पे देती थी पहले। अब ये प्रचार हो गया कि सरकार बेच रही है, ऐसा नहीं है। सरकार तो आज भी सरकार बेच रही है और अभी भी जो पॉलिसी बनी है उसके अंतर्गत भी सरकार को बेच रहा है। तो कोई नई पॉलिसी बनी है ऐसा नहीं है, केवल व्यवस्था में ही परिवर्तन किया गया है। और ये इसलिए किया गया कि लोगों द्वारा बार बार ये मांग आती थी कि शराब के ठेकेदार अपने कोचियों के माध्यम से लगातार घर पहुंच सेवा कर रहे हैं, गांव-गांव तक, गली-गली तक, घर-घर तक शराब भिजवा रहे हैं। इसलिए सरकार ने एक तरीका ये ढूंढा है। अब नियमों में परिवर्तन होते रहता है, प्रक्रिया में परिवर्तन होते रहता है। तो इन्होंने देखा कि ऐसा करने से अगर कुछ पहले से बेहतर हो सकता हो तो फिर इसे ही अडॉप्ट किया जाए। तो एक प्रयोग के तौर पे ये सिस्टम लागू किया गया। अच्छा, इसमें मैं तिवारी जी से बात करना चाहूँगा। तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तिवारी जी, आप ये बताइए, ये सरकार के शराब बेचने का जो फैसला, जो कारण जो बजाज जी बता रहे हैं, वो कितना जस्टिफाई है? देखिए, इस कारण से तो मैं पूर्णतः असहमत हूँ और असहमत होने का सामयिक रीजन और उसके तथ्य हैं। ठीक है कि आप कोची और ठेकेदारी की समाप्ति की ओर अग्रसर होने की बात कर रहे हैं। आज प्रदेश में पिछले 13 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको 13 वर्षों बाद ही ये बात समझ में आती है कि कोची और ठेकेदार समाप्त करने चाहिए। 13 वर्षों के पहले आपके दिमाग में ये सारी बातें नहीं आती। आखिर कोचिए और ठेकेदार की उत्पत्ति के कारक कौन थे? आपकी सरकार, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। अगर आपने किसी को ठेका दिया है तो उसके पीछे ऐसे कोई अवसरवादी लोग जो कोचिए कह सकते हैं वो पैदा ना हो। सरकार इसमें पूरी तरह से असक्षम साबित हुई। रिजवी जी, आप ये बताइए, सरकार शराब खुद बेच रही है, उसके अलावा सरकार के स्तर पे जो है सामाजिक संगठनों के माध्यम से जो ये काम किया जा रहा है जन जागरूकता फैलाने का, आपको लगता है कि ये जो आंदोलन हो रहा है शराबबंदी को लेकर, कि आज जो ये निर्णय लिया गया है कि सरकार बेचेगी जी, ये निर्णय शुरू से ही लिया जा सकता था जी, वो नहीं लिया गया जी। अभी क्यों लिया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा कि नेशनल हाईवे पर जी, जी, 200 या 500 मीटर के अंदर कोई भी शराब की दुकान नहीं रहेगी। उसके बाद ये निर्णय लिया गया। क्यों उसके बाद क्यों लिया गया? क्योंकि आपको अपने साथियों को, अपने पुराने साथियों को जो इस व्यापार में लिप्त हैं, उनको उपकृत भी करना है। अब कान आप इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, बात एक ही है। आप आज स्वयं ठेकेदार बन गए हैं। अब बिचौलिए भी जो बनेंगे ना, वो जो आप जिनको सेवा में नौकरी में रखेंगे वो और कार्यकर्ता, वो सब चाहेंगे कि भाई हमको भी बहती गंगा में हम हाथ धो लें। तो मेरा कहना है, आपने ठीक कहा कि लोगों की मानसिकता को सुधारना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए 13 साल में बीजेपी की सरकार ने क्या काम किया? कोई पाठ ऐसा जोड़ा क्या पाठ्यक्रम में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? ये नहीं है कि आप आगे जाके तो हर आदमी समझ जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन बचपन से ही, मैं तो कहता हूँ प्राइमरी स्कूल में ही जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें ऐसे पाठ होना चाहिए कि एक जैसे आचार संहिता के बारे में बताना हो या अपना नैतिक शिक्षा के बारे में आपको शिक्षा देना हो, तो आप उसको शुरू से ही उसकी नींव को ही मजबूत करिए ना, ताकि उस तरफ ध्यान ही ना जाए। ये सामाजिक बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है। हर धर्म में इसको बुरा कहा गया है
और ये बुराइयों की जननी है, ये भी हर कोई मानता है। लेकिन उसके बाद भी ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो पीने लगते हैं, और पीना क्या, अब तो एडिक्ट हो गए हैं इन 13 सालों में। कुणाल जी से मैं पूछना चाहूँगा, क्या सामाजिक जो जागरूकता की बात की जा रही है, क्या इस तरह से शराबबंदी संभव है? देखिए, शराबबंदी होना चाहिए, पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए, पर जैसा कि तिवारी जी ने बताया, गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है, परंतु क्या यह पूरी तरह सफल है? गुजरात में सबसे ज्यादा शराब की स्मगलिंग होती है और एक माफिया जो है वो इसका काम करता है। मतलब हर तरह का ब्रांड अवेलेबल है, आप मार्केट रेट से ज्यादा पैसा दीजिए, आपके होटल के कमरों में, ढाबों में आपको आसानी से शराब मिल जाएगी। खुले आप सड़कों दूसरी बात, एकदम से अगर आप शराबबंदी करते हैं तो पी करके महिलाओं को हाथ पकड़ना, क्या उसका जो प्रभाव है वो एकदम से दिखेगा? इसको भी सोचना पड़ेगा। मतलब बात हो रही है कि आप एकदम से शराब बंद कर दीजिए, क्योंकि बिहार का जैसा उदाहरण है, बिहार में तो लोगों के हालात ये हो गए कि शराब नहीं मिलने से कोई साबुन का पानी पी रहा है, लोग स्प्रिट पी रहे हैं, लोग जो अन्य प्रकार के जो सुरा है वो है उसका सेवन कर रहे हैं। तो ये तो और ज्यादा घातक है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को स्टेप बाय स्टेप इसमें कदम बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो जो शराब के जो आदी लोग हैं, मेरे ख्याल से उसकी तादाद छत्तीसगढ़ में पिछले 12-15 सालों में काफी बढ़ी है, जो आदतन शराबी हो गए हैं, जो दिन के भी चल रहे हैं, बात कर रहे हैं तो शराब के नशे के बिना वो बात नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार को कुछ पुनर्वास केंद्र खोलना चाहिए, अभी ये मेरा सुझाव है। अच्छा, मैं एक मिनट तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक जो शराबबंदी को लेकर जो माहौल तैयार हो रहा है, क्यों ना पूर्ण शराबबंदी, पूर्ण नशाबंदी को लेकर माहौल बनाया जाए? क्यों ना शराबबंदी, शराब मत पियो करके हम जो जागरूकता फैला रहे हैं, क्यों ना ये एक मुहिम चलाया जाए कि आप बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, गुटखा मत खाओ, खैनी से भी हैं। क्योंकि हमारे यहाँ का बेरोजगार युवक, हमारे यहाँ का शिक्षित बेरोजगार युवक आज कहीं ना कहीं जब अपनी शैक्षणिक योग्यता के बाद अपने को एक उपहास और एक ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार में साहस नहीं है, क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि युवाओं को रोजगार मिल सके। क्योंकि आज भी रोजगार के पंजीयन दफ्तरों में जो संख्या हम देख पाते हैं वो उन बेरोजगारों की इसका विकल्प कि कहीं ना कहीं फिर युवा जो है अपने भविष्य को अंधकार में देखकर नशे का आदी हो गया। संजय जी, मैं उसी लाइन पे जाना चाहता हूँ, युवा वर्ग क्यों आखिर नशे का आदी होता जा रहा है? जब उनको नशे की वस्तुएं बहुत आसानी से उपलब्ध होती गई, तो जब वो सरकार की इन कुरीतियों से प्रताड़ित रहा तो वो नशे की ओर अग्रसर हुआ। चाहे वो सिगरेट की बात कर लें, चाहे शराब की बात कर लें, चाहे अन्य तंबाकू जर्दा युक्त गुटखे की बात कर लें। आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी चीज है, इस प्रदेश में पिछले 3 वर्ष पूर्व जर्दा युक्त गुटखों पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कुणाल जी कह रहे थे, पाबंदी के बावजूद भी धड़ल्ले से आज भी इस प्रदेश में हर उस पान की दुकानों पर, हर उस मसाले की दुकानों पर आपको वो गुटखा बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, सरकार की नीति क्या है, नियति क्या है? इनकी नियति अगर शराब या किसी भी सेवन से बचने की अगर होती तो उस ओर बहुत कठोर कदम उठाकर ये निर्णय लेते हैं। निसंदेह इसके कारणों को पहले ढूंढ के ही इस संबंध में जागरूकता किया जा सकता है। क्या कारण सब कुछ जानते हैं साहब, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने से एक आय खत्म हो जाएगी। आज हम आय के पीछे जाते हैं, लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उसका जीवन कितना खराब हो रहा है, क्या समाज में बुराइयां कितनी बढ़ती जा रही, इसके ओर ध्यान नहीं। मैं बात कर रहा हूँ तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, ये सब जैसी जो चीजें हैं जिससे सरकार को बहुत मेजर राजस्व नहीं मिलता है, कि एक कड़ा निर्णय लेने की शक्ति होना चाहिए कि शराबबंदी करना है। जैसे कि रमन सिंह जी ने खुद कहा कि चाहे मैं हार जाऊं, शराब को बंद करके रहूंगा। अभी बयान आया था 3 दिन पहले, मैंने पेपर में पढ़ा था। तो आज क्यों नहीं बंद कर रहे हैं आप? 2 साल में हो सकता है स्थिति सुधर जाए, आपकी जीतने के लायक हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार सरकार की मंशा पूर्ण नशाबंदी की है ना? केवल शराब नहीं, जैसे संजय जी मैं कहता हूँ नशीली मादक द्रव्यों
सभी मादक और प्रकार के नशीली छोटे-छोटे, वस्तुएं छोटी-छोटी जो जितनी भी बातें हैं, हैं, हाँ। सबको आप बंद करना चाहते हैं ना, जैसे आपने बंद गुटखा नहीं, तंबाकू लोग का सेवन से बंद बचे। किया। बंद करना विकल्प नहीं है। हम नहीं, राजू बंद जी ने, करना ही तिवारी जी ने, विकल्प है आज। अगर तिवारी जी मिलेगा ने ही ये नहीं, स्पष्ट किया, कुणाल जी ने स्पष्ट मिलेगा किया कि नहीं, वो गुजरात कितने में लोग आज हैं जैसे जो राज्य हैं वो लोग सर्वसुलभ ढूंढ लेंगे, जो आदि हो गए हैं कहीं न कहीं से ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेंगे। आज मतलब गुटखा प्रतिबंधित आपका है। बॉर्डर कमजोर है, नहीं, तब तो यहाँ प्रवेश करेगा देखिए, ना। हम जिस शराब की बात कर रहे हैं, हमको ये देखना पड़ेगा उसके ग्राहक कितने हैं। कितने हैं? क्योंकि देखिए अरे आप छत्तीसगढ़ तो में बिल्कुल, प्राकृतिक रूप बिल्कुल, से भी देश की तंबाकू आबादी बनता है, हाँ। ताड़ी बनता है, हाँ। चावल से जो शराब बनती है उसको हड़िया बोलते हैं जी। तो ये भी बन रही है। तो इसको आप कैसे रोकेंगे? हम तो अभी उसी की बात कर रहे हैं, हम तो शराब दुकानों की बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जैसे की बात निकल के सामने है कि हम ऐसी शिक्षा दें अपने बच्चों को, युवाओं को, कि नशा जो है तमाम सामाजिक बुराइयों की जड़ है और उसको आप छोड़िए। तो ऐसा कुछ पाठ्यक्रम में शामिल करके धीरे धीरे हम शराबबंदी या नशा पूर्ण नशाबंदी कम से कम आगे आने वाली जनरेशन जो है बिल्कुल, वो तो सतर्क हो जाएगी। बिल्कुल। सरकार यही कर रही है, नहीं कर रही और है। इसीलिए भारत माता वाहिनी का इनको गठन बंद करने के पहले करके पाठ महिलाओं को जोड़ना जागरूक किया गया। और आपको बता दूं कि हमारे 13 साल पहले की जो सरकारें थी, उन्होंने इतनी दुकानें खोल रखी थी गांव-गांव तक, फिर भी इतने लोग सड़क पे नजर नहीं आते थे। शराब के नशे में झूमते 13 सालों में 250 दुकानें बंद की गई। 13 सालों में अगर हाँ। बात किया जाए तो शंकराचार्य जी भी कह चुके हैं कि जो सस्ता चावल योजना बांटा जा रहा है उससे जो है शराब सेवन के लोग जो है शराब सेवन करते हैं उनकी संख्या में वो खूब बढ़ा है। 2003-04 का जो आंकड़ा था 255 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था चावल बेच सरकार करके लोग को। शराब आज लगभग ले लेते थे। 2500-3000 करोड़ का आंकड़ा हो गया। ये एक मेजर आंकड़ा को ही है। समाप्त कर ये दिया कहाँ था जा रहा लोगों है? ने कि आप चावल दे रहे हैं खाने के लिए, वो पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है ये भी सब? चीजें हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना मानसिकता कि ये हमारे स्वभाव का विषय है और हमको कैसे समाज में जागृत लाके समाज को नशा मुक्त करना है। केवल सरकार पर पूरा दोष मर देने मात्र से नहीं, अहम काम रोल नहीं तो चलने वाला। सरकार का ही रहता है। देखिए भय जो है, जब तक भय नहीं होगा, सरकार का आप जिस कोचिया आप सड़क और आप पे जिस ठेकेदार की पी बात के कर रहे हैं, सड़क जिस पे समाप्ति की बात नहीं की, रोका। आपने 13 सालों में उनको मैं कहता समाप्त हूं, किया। देखिए, आपने 13 सालों में शराब उनको पूरा के- सींचा है, शराब के जिसकी वजह से नशे आज में- वो इतने फल फूल रहे थे। स्वाभाविक। और आज जिसको आपने फल फूल ना किया, आज उसको समाप्त अरे करने के लिए आपको भाई, सरकारी जब काम माननीय करना दिग्विजय पड़ा। सिंह मुख्यमंत्री थे तो स्टरलाइट मैं कहता ये नहीं कह तेरह रहा साल हूँ, हो गए, ये नहीं कह रहा हूँ। राज्य में हमारे 10 साल हो गया, इतने आज गाँव में ये जो दारू पार्टी, मुर्गा पार्टी, किसी भी नहीं, आज कहाँ तो 13 साल दारू आपकी सरकार में हो गए, सरकार बजाज जी। किसी की 13 साल में बताइए स्टेप 13 बाई साल स्टेप। में एक अबोध बच्चा भी जवानी की ओर अग्रसर है। देखिए आपकी कितना भी पार्टी नशा जवानी बंद की ओर करने के अग्रसर लिए है। कौन सा अब स्टेप वो 13 उठाया साल की स्टेप पुरानी बाई बातों स्टेप को में? भूल जाएं। तिवारी जी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री काल की आप बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो दिग्विजय सिंह खत्म हो गया। नहीं, मुख्यमंत्री उस काल समय की जो चर्चा हो गया एक वो। शराब क्रांति आ गई उस समय तो नहीं, स्टरलाइट हाँ। कंपनी इसलिए इन्होंने दिया। क्रांति तो अब ये आ रही है। शराब के उत्पादन का ठेका किसने दिया? लाइसेंस अब क्या किसने है, दिया? रमन सिंह सरकार को बताइए, आप हमने दिया क्या? बीजेपी की सरकार आप को सरकार को उत्पादन का ठेका प्रदेश- लाइसेंस आप दे रहे हैं। प्रदेश की महिलाओं ने विरोध करके जागृत कर दिया। केडिया किसके शासनकाल में आया ये बताओ मेरे को। किसी के भी कारखाने, शराब के जो वो होते हैं कारखाने, नहीं आप वो तो सदियों से चले आ रहे हैं। आप लोग बच नहीं सकते। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सरकार ने 250 दुकानें बंद कर दी सरकारी हाथ में लेकर जो और उन गाँव में जब कोचिया पहुंचाने लग गए तो ये ठेका प्रथा बंद किया। अब सरकार की नियत पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपका एक्साइज डिपार्टमेंट नजर क्यों नहीं रख रहा है कोचियों के ऊपर? रखना चाहिए। आपके एक्साइज डिपार्टमेंट भी मिला रखना हुआ है, चाहिए। क्योंकि हर एक के पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुखती रग है, तब जाकर के कोचिए पैदा होते हैं, वरना कोचिए पैदा नहीं होते। कोचियों के पीछे मेरे को जो समझ में आता है, मैं तो बता रहा हूँ ना, कमाई का एक बड़ा फिगर होता है उसके देखिए, पास। पहले मुझे याद है कि आप ये बताइए, निष्पक्ष जनमत- होकर न्यूट्रल होकर आज सोचें जनमत तिवारी शराब के जी, विरोध में। बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है और सरकार से। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हाँ, शराब ये- को हम बेच कर रहेंगे। हाँ, मतलब बड़ा कि खराब आज मैसेज आ रहा है। धर्मिता हमने तो या बोला इस आज प्रकार की चीज 200 उसमें दो बातें मैं कहना चाहूंगा। आपका निर्णय सरकार ले रही है, ये तो निश्चित तौर पर उसमें तिवारी के लिए बहुत बड़ा राजू जी, एक अपमानित मैं ये कहना चाहूंगा शब्द कि है। जो शराब अवैध होती है, जो कहा जाता है कि शराब अवैध है, हमारे यहाँ शराब अवैध नहीं होती, शराब सारी वैध है। एक्चुअल में जो कोचियों के पास जो शराब जाती है वो शराब दुकान से निकल के जाती है उनके पास, तो वो वैध तरीके से होते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट के पास कार्रवाई न करने का ये कारण वो दुकानों प्रश्न को बजाज जी से है। जी इस बजट में तिवारी जी आप ध्यान देंगे 200 करोड़ रुपए लगभग है शराब दुकानें निर्माण के लिए। 200 सरकार- करोड़ इस बजट में बाप रे। प्रावधान किया है शराब दुकानें 150 सरकारी करोड़ है।
लगभग 200। जब आप बंद करने जा रहे हैं तो खर्चा तो क्यों? आप मेरे को ये बताइए, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया सरकार ने? है कुछ जवाब आपके पास इस बात का? ये लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर पत्नी मना करेगी सरकारी दुकान से शराब लेके पीने से, तो पत्नी के ऊपर शासकीय कार में बाधा डालने का जुर्म तक दर्ज हो जाएगा। खैर ये तो जोक की बात है, लेकिन मेरे कहने का बातें हो रही कि सरकार की नियत पर कतई संदेह नहीं करना चाहिए। नशा पान किसी भी दिशा में किसी भी हालत में सही नहीं है, और केवल सरकार पर जिम्मेदारी छोड़कर हम अपनी जिम्मेदारी बच नहीं सकते। मैं चीज कहना चाहूंगा, अब की सरकार अगर बनी तो क्या उस स्थिति में क्या पूर्ण नशाबंदी की बात की जाएगी? बिल्कुल पूर्ण नशाबंदी। और नशाबंदी की स्थिति में जो दीगर राज्यों से बॉर्डर से जो सप्लाई होता है उसके लिए आप लोग क्या उसके लिए भी रोकेंगे? जैसे आदिवासी इनको नक्सलाइट्स को रोका गया उस समय, केवल योगी जी के समय में केवल बॉर्डर तक थी नक्सल समस्या। अब वो आगे कितनी बढ़ गई है, ये प्रशासनिक अक्षमता की निशानी है। बल्लू भाई, जनता ने सबको टेस्ट कर लिया है, मान लिया, सब कुछ कर लिया है। सुनिए, नहीं हर कोई राजनीति करता है, राजनीति में आता क्यों है लोग? आप भी जो बोल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उसके पीछे राजनीति है। मगर सवाल ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं किसने क्यों नहीं किया? योगी जी के जमाने में इतनी हिम्मत किसी की होती थी कि किसी महिला का हाथ पकड़ ले? रात को 12 बजे भी गहने पहन करके महिलाएं जो है निडर होकर के जाती थी। उस समय तो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हत्याओं का दौर भी देखा। राजनीतिक हत्या तो हर जगह होती है, उसको छोड़ो आप, वो आप छोड़िए। लेकिन ये जो जानबूझ करके हत्या की जा रही है, ये सोशल हत्या जो हो रही है, सामाजिक हत्या हो रही है, इसके लिए क्या बोलेंगे आप? ये सामाजिक हत्या नहीं है? आप किसी को शराब पिला करके एडिक्ट करके उसका पूरा घर बर्बाद कर दे रहे हैं। मुआवजा क्या मिलेगा? जैसा कि हमारे तिवारी जी ने बोला, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको परवाह नहीं है लोगों की जान की। लोगों की जान की परवाह हो तो आदेश निकालने में पूर्ण शराबबंदी कितना समय लगता है? आज आदेश निकल सकता है, मगर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बोलते जरूर हम बंद करेंगे। सुनिए, हम बोलते बंद करेंगे, कोई मुहूर्त निकालने का है क्या? कब बंद करेंगे? स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। आपको कोई भी निर्णय लेना है ना, तो आपको एब्रप्ट निर्णय लेना पड़ेगा, तत्कालिक निर्णय लेना पड़ेगा। आखिर मेरे को ये समझ में आता है, बिहार वालों ने निर्णय कौन सा लिया स्टेप बाय स्टेप? उन्होंने चुनाव में एक बात रखा, बिहार में चुनावबंदी के बाद, शराबबंदी के बाद में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोग मर गए ना। उसके बाद बचे कि नहीं? कितने लोग बचे? कितने घर बर्बाद होने से बचे? कोई मरा है, ये दूसरी बात हो सकती है। दूसरी बात है, वो सरकारी शराब नहीं थी, वो सरकारी शराब नहीं थी। आपको क्या लगता है शराबबंदी के बाद में क्या बॉर्डर जा सकता है? बिहार में जो लोग मरे ना जी, वो जहरीली शराब सरकार ने नहीं बनाई थी। वही कह रहा हूँ मैं। हाँ, अगर पब्लिक के स्तर पे इतने सारे सोर्सेस हैं, पुलिस तो अभी क्राइम नहीं रोक पा रही है, वो शराब कैसे रोकेगी? और स्टेप बाय स्टेप की बात करते हो तो पहला कदम कब उठाओगे? कौन सा मुहूर्त निकलेगा उसका? बल्लू भैया ये बताइए, शराब ठेका दैनिक प्रथा, सरकारी शराब को ठेके में देने की प्रथा किसने शुरू की? नहीं, वो एक सेकेंडरी, आप बंद करने की हम आखिर बोल रहे हैं तो कि सरकार की व्यवस्था बदली है। अभी ठेके की प्रथा तो कोई नई बात की है, तो मैं उसको एक स्टेप मान सकता हूं। मैं तो स्टेप है, बिल्कुल है। भारत माता वाहिनी के लिए, भारत माता वाहिनी का गठन हुआ, कितना बड़ा जन जागरण हुआ। इसके अलावा सामाजिक क्रांति के लिए अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रयास हो रहे हैं। हमने भी अपने जिला पंचायती कार्यकाल में, संजय जी बता रहे थे, नशा है खराब, जन पीऊ शराब, अब ये नारा लगाया 5000 से अधिक। मैं इस चर्चा के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, शायद वो कुछ शराबबंदी के रूप में, मतलब उसको रोकने में कारगर सिद्ध हो, कि जितने भी प्राइवेट लोग जो किराए पे दुकान और मकान दे रहे हैं, कृपया ना दें इस बुराई को देखते हुए। अपने मकान ना दें, पहली शुरुआत वही करें कि हम शराब दुकान के लिए सरकार को अपना भवन किराए पर नहीं देंगे। ये अच्छी शुरुआत होगी कि नहीं, बताइए आप? निश्चित, बहुत बढ़िया है। कोई घोर अपराधी कोई ना दे, कोई वकालत करने की जगह तैयार बनाना पड़ेगा, झक मार करके जगह उनको शहर से बाहर। ये जागरूकता आनी चाहिए समाज में। हम उसी जागरूकता की बात, वही जागरूकता की बात वही कर रहा हूँ मैं, वही बच्चों के पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूँ। बात जहाँ तक कर रही है, पिछले दिनों आरंग में ही हमने देखा कि एसडीएम साहब ग्राम सचिव को चमका कर ये कह रहे थे कि तुम्हारे में ये ताकत नहीं, ये तात्कालिक है,
सरपंच के स्तर पर ये एक पंचायत से प्रस्ताव ला सको। तिवारी जी बिल्कुल, ये तत्कालीन मामला भी 1 हफ्ते पहले का मामला, लेकिन इसके पहले 6 महीना पहले कर्मचारी 6 महीना पहले बैठे हुए अधीनस्थ अधिकारी इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को चमकाकर डराकर प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं कि पंचायत में शराब दुकान खोलनी है क्योंकि हमारे आका ने यह निर्णय लिया है, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई ऐसा शराबबंदी की पूर्ण शराबबंदी होगी। मतलब आप एक प्रकार शराब की दुकान खोलने के लिए लोगों में वातावरण पैदा कर रहे हैं। ये सरकार का काम नहीं है। जनता ने आपको इसलिए विश्वास ये ऐसा है कि सरकार अगर अपने मातहतों को अगर ये कहे कि आपको शराब नहीं बेचने देना है तो ये मातहत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे उसको ना बेचने देने के लिए। लेकिन मसला ये है कि सरकार कहेगी तब ये सरकार की प्रशासनिक क्षमता पे और प्रशासनिक जागरूकता पे ही डिपेंड करता है। बिल्कुल, मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, एक चीज इसका लब्बल लुबाब जो है वो यही है, समझ दृढ़ इच्छा शक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति दिख रही है, उसके एक जज्बा होना चाहिए। और नहीं, निष्पक्ष होकर बात तो ये भी निकली कि सब कोई चाहते हैं भाई, आज की तारीख में पीने वाला भी यही बोल रहा है कि शराबबंदी होना चाहिए, पीने वाला भी बोल रहा है नोटबंदी की तरह का विषय हो गया, नोटबंदी की तरह का। कुणाल जी में बोल रहा है, हाँ पिए हुए हालत में बोल रहा है। कुणाल जी जब उतर जाती है तो फिर पीता है, फिर बोलता है। मैं तिवारी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार बनेगी तो आप लोग क्या शराबबंदी का वचन दे रहे हैं? निश्चित तौर पर हमारे कांग्रेस के मुखिया और वर्तमान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने साफ तौर पर दुर्ग संभागीय सम्मेलन में इस बात को प्रस्ताव में लाकर, जिसका प्रस्ताव पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने लाया और उस पर हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ने उस पर सहमति जताते हुए संपूर्ण सभा में जो लोग मौजूद थे हजारों की संख्या में, उन्होंने एक सूत्र में हाथ उठाकर इस बात को प्रस्ताव पारित किया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर पूर्ण शराबबंदी होगी। 45 लाख गरीब हैं प्रदेश में जिनको स्मार्टफोन देने की बात है, तो मुख्यमंत्री सदन में कबूल चुके हैं। 45 लाख लोग गरीब हैं प्रदेश में। ये 13 साल से आपकी सरकार कर क्या रही है? क्या कर रहे थे? जब 2003 में ये 37 लाख की संख्या थी, आज 45 लाख, तो गरीबी कहां दूर हुई? आप सदन में मोबाइल दे के किस चीज का विकास करना चाह रहे हैं आप? रिलायंस स्मार्टफोन देके हम क्या है डिजिटल इंडिया को ये बताइए, निर्वाचन के लिए स्मार्टफोन ज्यादा जरूरी है या शराबबंदी? स्मार्टफोन ज्यादा जरूरी है या शराबबंदी? दोनों में आप किसको ज्यादा वो समझते हैं, तरजीह देते हैं? स्मार्टफोन को देते हैं या शराबबंदी को देते हैं? होगा उसमें वो सबको समझ आ रहा है भाई। पान ठेले वाला भी बात कर रहा है और रिक्शा चालक भी बात कर रहे हैं। रिक्शा चालक के पास खुद है, अंबानी का विकास होगा निश्चित तौर पर। और संजय जी, सबसे बड़ी इस देश की विडंबना है, भारत BSNL भारतीय संचार निगम लिमिटेड जो सरकार का उपक्रम है, कभी प्रधानमंत्री जी उसका एड और विज्ञापन करते नहीं दिखते, लेकिन जियो जो एक रिलायंस कंपनी अंबानी की है उसका विज्ञापन करते हमारे प्रधानमंत्री दिखते हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर का विज्ञापन और सरकारी सेक्टर अपने आप स्पष्ट है। शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे काम और शराब बेचने के फैसले से पूरा विपक्ष आज भी नाराज है, सामाजिक संगठन नाराज है। सरकार में बैठे लोगों का ये कहना है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करने की ओर अग्रसर हो रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार की नीयत नहीं दिखती है। साथ आए सभी मेहमानों का पुनः धन्यवाद। सभा का पटिशन।